हेलो फ्रेंड्स, विवेक क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इस टेंस में क्या दिया होता है। इस टेंस का जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग के दो कार्य को करते हैं। भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाता है। दो कार्यों का होना पाया जाएगा। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये दो कार्य हो रहे हैं, लेकिन एक कार्य क्या होता है, पहले समाप्त हो जाता है और दूसरा कार्य देर में। तो इसमें लेकिन दोनों इसमें जो कार्य हो रहे हैं वो भूतकाल में होंगे, वो पास्ट में ही होंगे। और इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि ये सब आते हैं। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे और रूल को पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, तो इसकी पहचान समझेंगे। और इसको पहचान अगर हम समझ जाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको पूरा करेंगे। और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं और आप लोग समझ रहे हैं। और आप ना पेन और कॉपी लेके यहाँ पर बैठे और पेन आप कॉपी लेने के बाद एग्जाम्पल जो कराया जाता है अपने से करने की कोशिश भी किया जाए। अपने से अगर कोशिश करेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा ये वीडियो हम लोग का थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन उसके साथ हम समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करेंगे, पूरे रूल के साथ चलेंगे। और आप लोग अपना काम करते रहिए। और आपका काम ये है कि आप लोग वीडियो देखिए और शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और उसके साथ अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। दूर दूर तक जो दोस्त नहीं पढ़ पा रहे हैं, टेंथ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और आपको PDF भी अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग चलते हैं आज का टॉपिक के साथ। तो हम आज की टॉपिक देखते हैं। टॉपिक में क्या कह रहा है कि अगर पहचान में देता है, अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि जो कार्य हमारा क्या होता है, भूतकाल में हो रहा होता है, उससे रिलेटेड होते हैं चुका होता है। मतलब कि जो कार्य कर चुका होता है, कार्य करने की बात हो रही है, तो हमारी जो रिकॉजिनेशंस जो हो रहा है, पहला इसमें जो हमारी पहचान है, तो वो हमारा ये कह रहा है कि इस टेंस में टेंस का प्रयोग देखो, इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी चीज़ों से, ऐसे दशा में या ऐसी स्थिति में की जाती है, ऐसी स्थिति में किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी स्थिति में होता है या किया जाता है जब हम भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस। भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? दो कार्यों का वर्णन होता है। कार्यों का वर्णन विस्तार जिसको कहते हैं, वर्णन होता है हो या वर्णन होता हो, वो जिसमें एक कार्य जो होता है, एक काम दूसरे काम से पहले, एक कार्य भी लिख दो, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है। लेकिन क्या होता है? एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है, लेकिन या फिर किंतु ये जो टेंस दिए होते हैं वो दोनों किस में होते? किंतु दोनों का कार्य भूतकाल में की होता है, भूतकाल में ही समाप्त हो। दोनों का कार्य भूतकाल में ही समाप्त होता है।
दोनों का जो कार्य है इसमें बताया गया है, फर्स्ट में कहा गया कि दो कार्य साथ में तो क्या होते हैं, दोनों कार्य एक ही स्थिति टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी स्थिति में किया जाता है कि जब भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन, भूतकाल में दो कार्यों का वर्णन किया जाता है, दो कार्य जो हो रहे हैं साथ में उनका वर्णन करने का वर्णन कार्यों का वर्णन हो जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो। एक कार्य जो हमारा होता है वो दूसरे कार्य से के क्या हो, पहले समाप्त हो जाए, दूसरा कार्य ना हुआ हो तभी समाप्त हो जाए, किंतु कार्य भूतकाल में ही समाप्त होता है। तो किंतु इनका जो कार्य होता है दोनों का अलग पहले हुआ, लेकिन दोनों का कार्य क्या होगा, भूतकाल में ही समाप्त होगा। 2 नंबर हमारा क्या कहता है, तो 2 नंबर हमारा कहता है कि जो साधारण का मतलब सिंपल लिख दो, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य में, सेंटेंस में इस टेंस का प्रयोग जो होता है, इस टेंस का प्रयोग जो हम करें इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें अगर हम कोई सेंटेंस दे, सिंपल सेंटेंस में इस टेंस का जो प्रयोग करें, हम क्या प्रयोग उसी दशा में, देश का प्रयोग ओनली उसी दशा में, केवल उसी दशा में या स्थिति में दशा में होता है उसी दशा में होता है जब क्या हो, जब होता है जब में क्या उसके लास्ट में, जैसे जब में क्या दिया हो, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, बिफोर मतलब पहले, टिल का मतलब क्या होता है, तक, और इसके बाद आफ्टर भी आता है, क्या आता है, आफ्टर, ऑलरेडी कर दो, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, और इसी में पहले से ही कर दो, और इसी में क्या होता है कि हम बात करें इस टेंस में तो इसमें आफ्टर मतलब बाद से, ठीक, तो इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर है रूल, इसमें समझ लेंगे तब हम लोग उस करते हैं। तो ये रूल है, साथ में लिखते भी रहिए, चाहे इस रूल को साथ में लिखते भी रहिए। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? इसमें हम लोग देखें, तीसरा कह रहा है इस वाक्य के अंत में, वाक्यों के क्रियाओं के अंत में इस वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि आते हैं। तो ये हम किसको प्रदर्शित करता है, आते हैं, तो ये हम शब्द आते हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रदर्शित करता है, ठीक, पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रदर्शित करता है, ठीक। तो ये हम आगे समझेंगे, इसको समझने की कोशिश से आगे हम कर रहे हैं कि ये रूल कैसे है। देखो क्या कह रहा, पहली बात क्या कह रहा, इस टेंस में, इस टेंस में, इधर से ना समझ में आ रहा हो तो इधर से देखते हैं। इस टेंस में इस टेंस का प्रयोग प्रायः ऐसी स्थिति में किया जाता है जब भूतकाल में, किस काल में, भूतकाल में दो कार्यों का, कितने कार्यों का, दो कार्यों का वर्णन हो,
कितने, 2 कार्य, इसमें 2 कार्य हो रहे हों, 2 कार्यों का वर्णन हो जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले, एक जो कार्य है दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाए, जो एक कार्य है वो दूसरे कार्य से पहले ही समाप्त हो जाए, एंड हो जाए, किंतु कार्य भूतकाल में ही समाप्त होता है। लेकिन भले वो एक कार्य समाप्त हो जाए कब बाद में हो, लेकिन उन दोनों का टेंस जो होता है, जो दोनों का जो काल है वो भूतकाल में ही, पास्ट की टेंस में ही उसको करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही किया जाता है। जैसे सिंपल सेंटेंस दूसरा रूल कह रहा है सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण, ठीक है, साधारण वाक्य में इस टेंस इस काल का प्रयोग केवल उसी दशा में, उसी स्थिति में होता है जब में बिफोर मीन्स पहले, टिल का मतलब तक, ऑलरेडी मतलब पहले से ही का प्रयोग किया जाता है। तब तो हम जानेंगे कि इस टेंस का यूज साधारण वाक्यों में किया जाता है। और ये वाला रूल देखिए, तीसरा हमारा क्या कह रहा है, इस वाक्य के क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या ई थी, ये थे, ये सब सेंटेंस आए तो हमको पता हो जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। किसका है, पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अब हम इसी में हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको आप समझ ले, इसको हम स्क्रैच कर सकते हैं, आप लोग आगे पहले देख लीजिए अच्छे से, इसको देख चुके, तो हम इसको अब देखो करते हैं, इस टेंस का हम इसको स्क्रैच कर दे रहे हैं क्योंकि आप लोग देख चुके हैं। देखो अब हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, क्या लेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो अब समझने की कोशिश करना, ये तो समझ लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में अब अगर हम देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक, तो स्ट्रक्चर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का आप जानते हैं इसका मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। अब देखो इसमें हम रूल देखेंगे। पहला देखो रूल हमारा ये कह रहा है, रूल 1 ये कह रहा है, इसमें जो क्रिया हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रूल नंबर 1 कह रहा है कि इसमें जो क्रिया हो रही है जिसमें केवल एक ही क्रिया हो, जिसमें, इसमें कह रहा है जिसमें केवल एक ही क्रिया हो, जिसमें केवल क्या हो, एक ही क्रिया हो, वो हमारा अफर्मेटिव से रिलेटेड आता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, अब देखो सब्जेक्ट प्लस के साथ किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। क्या, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, हैड, किसका, हैड। और इसके साथ वर्ब का इसमें कौन सा फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये प्लस का निशान है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। तो ये हमारा परफेक्ट का रूल्स है, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर। देखो इस टेंस में जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, इसका यूज हम जो करते हैं, तो यूज हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं। तो हैड का यूज करते हैं, तो इसमें देखो हैड में देखो हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जिसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो एग्जाम्पल हमारा कह रहा है, एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि एग्जाम्पल ये कि आसमान में सितारे चमक चुके हैं, ये भी ले सकते हो, या फिर ले लो, या अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक पर क्या, किस पर, इराक पर हमला कर दिया, इराक पर हमला कर
दिया। इराक पर हमला कर दिया, कौन कर दिया था? अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। तो देखो इसमें हमको क्या करना है कि देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये है। तो इसमें हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है, तो जो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है वो हमारा क्या है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। ये अमेरिका हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो हम करेंगे हेड, हेड हमारी क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, ठीक। और हमारी बात होती है इस पर हमला कर दिया, तो जो अटैक कर रहा है, हमला जो हमारा होता है, ये हमारा है वर्ब। हमला जो हमारा होता है ये हमारा क्या है? वर्ब। हमला, अटैक मतलब क्या होता है? हमला। ये हमारा क्या है? वर्ब। और इसमें जो वर्ब हो गया, इसमें हम देखते हैं कि वर्ब तो ले लिए, हाँ, हमला कर दिया। अब देखो इसमें क्या होता है? हमला तो किया ऑन द एरिया, कहाँ पर हमला किया? तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है इराक, इराक हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। इराक क्या है? इराक। तो इस तरह से हम टेंस को समझ लेंगे। तो ये था हम लोगों का सब्जेक्ट रिगार्डिंग, है ना। अब इसी में हम देखो करते हैं अमेरिका। अमेरिका, पसीना भी बहुत आ रहा है। अमेरिका, अमेरिका। अब इसके साथ क्या है? हेड का यूज है, हेड। अमेरिका हेड। अब देखो अटैक मतलब क्या होता है? हमला। क्या होता है? अटैक का मतलब क्या होता है? अटैक। अटैक मतलब क्या होता है? हमला। तो इसमें जब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्म क्या हो जाएगा? अटैकेड। तो हो जाएगा अटैक्टेड। तो ये अटैक, अटैक। तो अटैक के साथ हम जब करेंगे अटैक, अटैकेड, ठीक। तो क्या हो जाएगा? अटैकेड ऑन इराक। क्या हो जाएगा? इराक। इराक, इराक। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस बन गया कि नहीं बना? बन गया ना। अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक। ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो जाएगा सेंटेंस बन गया। बन गया कि नहीं? सेंटेंस बन गया। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था। तो अमेरिका हैड अटैक्ड ऑन इराक, ठीक। अमेरिका ने। एक आता है इसी में, एक एग्जांपल दे। बारिश हो चुकी थी। बारिश हो चुकी थी। बारिश हो चुकी थी। इसको करिए, आप लोग करते रहिए। तो क्या हो जाएगा? बारिश हो चुकी थी। इट के बाद हैड लगा दो। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड है, हैड। उसके बाद रैन होता है, रैन मतलब वर्षा। तो ये मतलब कि थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रैनेड। क्या हो जाएगा? रैनेड। ये सेंटेंस बन गया हम लोगों का। बन गया कि नहीं बना? बन गया। तो इस तरह से हम क्या चाहिए? अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य को समझे। क्योंकि हम लोग बाहर की दो कार्य क्या होते हैं, एक साथ होने की दिशा दिखाएंगे, आगे हम देखेंगे। तो इसमें एक साथ दो कार्य होंगे, एक साथ दो कार्य होंगे, लेकिन उनके जो एक कार्य क्या होगा? पहले समाप्त हो जाएगा और दूसरा जो कार्य है बाद में। लेकिन वो दोनों जो कार्य हो रहे हैं वो भूतकाल में हो रहे हैं, पास्ट में हो रहे हैं। तो देखो आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो इसके आगे भी हम लोग एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझें, फिर उसके बाद हम रूल के अकॉर्डिंग समझें। तो इसमें भी हम देखेंगे, इसी का हम देखते हैं। एक इधर लिख देते हैं कि तुम एक गाना गा चुके थे। तुम एक गाना
गा चुके थे। तुम एक गाना गा चुके थे। आप लोग करिए। आ रहा है, आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है। तो पहले हमारा क्या पूछ रहा है? सब्जेक्ट। क्या पूछ रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? यू। यू हमारा क्या है? ये हमारा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है एक एक गाना गा चुके थे। तुम एक गाना गा चुके, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैड के सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। हैड, ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, काहे माने गाना, काहे माने गाना, तो जो हमारा ये देखो गाना, गा, तो जो हमारा गा है क्या है? गा। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। सॉन्ग, सॉन्ग होता है। सॉन्ग मतलब क्या होता है? गाना। तो ये हमारा क्या कहलाता है? तो ये हमारा क्या है? तो इसको अगर हम बात करेंगे गा की, तो ये हमारा क्या है? वर्ब। तो इसका थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसका हम थर्ड फॉर्म का सुंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुंग हो जाएगा। तो शुंग कैसे लिखते हैं? SUNG। ये क्या हो जाएगा? शुंग। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। ये हमारा वर्ब है। गा हमारा क्या है? वर्ब है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। ये हमारा वर्ब है। अब क्या बच रहा है? वर्ब ही ले लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर दिए, सॉन्ग का सुंग हो गया। अब लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो एक गाना जो हमारा है, एक गाना, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया मतलब कर्म हो गया। क्या हो गया? कर्म। तो हम क्या कर देंगे? यू हैड सुंग ए सॉन्ग। सुंग ए सॉन्ग। सुंग ए सॉन्ग। समझ में? सुंग ए सॉन्ग। तो ये हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? आप लोगों बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? तो देखो यहाँ पर हम जो बात करेंगे, सिंग होता है। तो सिंग, SING, सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, सुंग होगा। क्या होगा? शुंग होगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ये सॉन्ग। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है कि यू हैड शुंग ए सॉन्ग। ये हमारा टेंस बन के तैयार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि तुम एक गाना गा चुके थे। तुम एक गाना गा चुके थे, हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आप लोगों को पता, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? सब्जेक्ट पता होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ठीक, तो हम उसको बहुखूबी से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसी का हम देखेंगे रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 देखेंगे। रूल्स नंबर 2। रूल्स नंबर 2 में क्या कह रहा है? यदि ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें, ऐसे वाक्य जिनमें, ऐसे वाक्य जिनमें भूतकाल में, जिनमें भूतकाल में, काल में दो कार्यों का, क्या कह रहा है? ऐसे, ऐसे वाक्य जिनमें भूतकाल में दो, भूतकाल में दो कार्यों का, भूतकाल में दो कार्यों का होना पाया जाता है, दो कार्यों का होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, पाया जाता है, उनमें, उसमें जो, उसमें जो, या उनमें, उनमें लिखो, उनमें जो, उनमें जो जो काम होता है, तो उनमें जो तुम, जो तुम पहले समाप्त हो जाता है, जो कार्य पहले समाप्त हो जाता है, जो काम पहले समाप्त हो जाता है, जो काम,
जो काम उसमें पहले समाप्त हो जाता है, जो काम उसमें पहले समाप्त हो जाता है उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। उनमें जो काम पहले समाप्त हो जाता है उसका प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका उपयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ये एक हमारा गया था, दूसरा रूल था। तो इसका हम बताएंगे कि रूल क्या है। पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर। अब देखो इसी में हम देखेंगे और कार्य, जो कार्य बाद में हो चुका है और जो कार्य बाद में समाप्त होती है, ये तो हो गया। और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें क्या बनाएंगे, जो कार्य बाद में समाप्त होता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, तो उसमें हम जो कार्य बाद में समाप्त होता है तो उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड। देखो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म वो सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा क्या था, जो काम बाद में समाप्त होता था उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे मेरे स्कूल जाने से पहले, इसको देख लो आप लोग, करो जल्द, इसको नोट करो। नोट कर चुके, चलो आगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ऊपर का मिटा दे रहे हैं, रूल्स लिखा रहने देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, चलो साइड में लिख देते हैं, रूल लिखा रहने दो, एग्जाम्पल समझो इसका। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पहले ही वर्षा प्रारंभ या आरंभ दोनों होता है, वही होता है, आरंभ हो चुकी थी। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही वर्षा प्रारंभ हो चुकी थी। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस दिए हैं, दो कार्य हो रहे हैं। दो कार्य में से जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके साथ हम करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और उसके बाद जो काम बाद में समाप्त होता है उसमें हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब कि जो हमारा बाद में समाप्त होता है उसको सिंपल पास्ट टेंस में बना देते हैं, और जो हमारा पहले समाप्त होता है उसको हम किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं। देखो तो इसमें क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, ये तो पहले की बात है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले।
वर्षा आरंभ हो चुकी थी, मतलब कि हम पहुँचे नहीं कि वर्षा हो गई थी, हमारे पहुँचने से पहले ही क्या हो चुकी थी, वर्षा हो चुकी थी। तो कहेंगे इट हैड रेनेड। हाँ, तो ये वर्षा, इसमें आरंभ का मतलब शुरू, तो शुरू का क्या गला, बिगेन मतलब होता है शुरू। तो इट हैड बिगेन, क्या होगा, बिगेन। तो बिगेन के बाद हम क्या करेंगे, बिगेन्स टू रैन, बिगेन टू रैन। इसमें रैन का उपयोग करिए, और उसके बाद पहले के लिए हम किसको बताए थे आप लोगों से, पहले अगर आता है बिफोर आता है, तो यहाँ पर हम क्या करें, बिफोर लगाएंगे, और बिफोर अगर बाद में होता तो आफ्टर लगा देते। ठीक है, कि मेरे स्कूल पहुँचने के बाद ही वर्षा आरंभ हो चुकी थी, तो ये इसमें हम आफ्टर का यूज कर देते। इट हैड बिगेन टू रेन बिफोर। अब इधर आएंगे, ये वाला तो हो गया, ये वाला रूल हम कर चुके। अब हम आएंगे इधर, बाद में जो कार्य समाप्त हो रहा है, मतलब कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही काम कर रहा है, तो इसको हम बनाएंगे परफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या, बिफोर आई रिचेड मतलब होता है पहुंचना, रिचेड का मतलब होता है पहुंचना, REACHED, रिचेड। अब देखो, रिचेड बाय, रिचेड के बाद हो जाएगा रिचेड स्कूल, आई रिचेड स्कूल, SCHOOL स्कूल। तो इट हैड बिगेन्स टू रेन्स बिफोर आई रिचेड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। एक सब्जेक्ट तो वर्षा, क्या हो गया, यहाँ पर वर्षा आरंभ हो चुकी थी। इट हैड रैन, मतलब कि ये सिंपल सेंटेंस में बन रहा है, किस में बन रहा है, जो कार्य इसमें देखो, जो इस मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, वो स्कूल नहीं पहुंचा, बाद में पहुंचा, पहले ये कार्य हो गया ना वर्षा। तो पहले के लिए हम क्या करते थे, कि पहले के लिए हम सिंपल सेकंड फॉर्म का यूज करके कर देते थे, सिंपल टेंस पास्ट टेंस में कर देते थे। लेकिन उसके बाद जो हमारा पहले की बात होती है उसमें परफेक्ट का यूज कर देते हैं। एक और देखेंगे, इसको देख लो, देखो ये हो गया आप लोगों का। तो हम देखेंगे दूसरा, इसी में देखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग उसको भी, पुलिस के आने से पूर्व, पुलिस के आने से पूर्व मतलब पहले, चोर भाग गया, चोर भाग गया था, चोर क्या हो गया, चोर भाग चुके थे, ठीक। पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे। तो द थीव्स, अब देखो पहले चोर भाग चुका था ना, पुलिस नहीं पहुंची, उसके पहले ही क्या हुआ, चोर भाग गए। तो पुलिस के आने से पहले या पूर्व, ये आई नहीं थी, पुलिस यहाँ आई नहीं थी, चोर भाग गए, जो चुराना था चोरी करके क्या करे, भाग गए, पुलिस पकड़ भी नहीं पाई। तो थीप मतलब क्या होता है, चोर, क्या हो, थीप्स। तो क्या हो गया, थीप्स हैड रन। अब पूर्व मतलब दिया है, अवे मतलब होता है पूर्व में, अवे। उसके बाद हम देखेंगे बिफोर मतलब पहले, मतलब कि चोर भाग चुका है, सॉरी। तो यहाँ क्या, पुलिस के आने से पहले द थीव्स हैड रन अवे का मतलब भाग चुका है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रन अवे, बिफोर मीन्स पहले, पुलिस के आने से पहले, तो द पुलिस केम, अब देखो कम मतलब क्या होता है, आना, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे केम, किसका, केम, क्या हो जाएगा, केम। तो यहाँ क्या कर देंगे, पुलिस केम, ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक। तो ये हमारा भी हो गया, बन गया अच्छे से, है ना। तो ये हम समझ सके हैं इसका, कि दो कार्य जब साथ में हो रहे हैं, पुलिस के आने से पूर्व चोर भाग चुके थे, तो द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, ठीक। तो ये पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो दो रूल्स इसमें काम कर रहा है, और दो रूल के अकॉर्डिंग इसमें टेंस भी फॉलो हो रहा है, ठीक।
तो आप लोग इसको नोट करिए। यदि रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि वाक्यों के बाद देखो वाक्यों में अगर क्या आता है, यदि वाक्यों में वाद आता है, क्या आता है, वाद या पश्चात शब्द आया हो तो बाद में समाप्त होने वाला कार्य प्रिंसिपल काज कहलाएगा, प्रधान उपवाक्य होता है। कैसा उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है। तथा पहले समाप्त होने वाला कार्य, जो पहले समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेटेड काज कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और इसमें ये कहा गया कि अतः अनुवाद में आफ्टर का मतलब होता है बाद के पश्चात हम किस टेंस का उपयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आएगा, पास्ट परफेक्ट फॉर्म आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल दे दें हम, तो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, रमेश खाने के बाद स्कूल चला गया था। रमेश खाने के बाद स्कूल चला गया था। देखो इसमें कह क्या रहा, रमेश खाने के बाद स्कूल चला गया था। तो इसमें क्या कहा, यदि वाक्य में बाद तथा पश्चात शब्द है, बाद आया ना, उसके पश्चात शब्द आए हो तो बाद में समाप्त होने वाला, तो रमेश खाने के बाद स्कूल चला गया। कि खाना खाया फिर तो स्कूल गया, तो खाने के बाद तो वो किसको कहेंगे, वो प्रिंसिपल काज होता है, प्रधान उपवाक्य होता है। अब पहले समाप्त होने वाला कार्य कि स्कूल चला गया था, तो वो पहले जो समाप्त हो रहा है कार्य, वो शब्द क्या कहलाता है, शब्द कोऑर्डिनेटेड काज कहलाता है, जिसको हम आश्रित वाक्य कहते हैं, जिस पे हम आश्रय रहते हैं, जिस पर हम निर्भर रहते हैं। अतः अनुवाद में आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट फॉर्म में जो रूल्स लगाते हैं उसको हम यूज कर लेते हैं। देखो तो हो जाएगा रमेश, देखो रमेश खाने के बाद, काहे माने खाने के बाद रमेश, देखो या पहले तो हम इसको ले लिए क्योंकि ये प्रधान है, प्रिंसिपल काज है। खाने के बाद स्कूल चला गया, तो स्कूल चला गया, तो जिसमें जो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड गो मतलब क्या होता है, जाना, तो यहाँ तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, तो मतलब कि बाद के लिए दूसरी जो पहले काम होता है उसके लिए होता है। लेकिन गो वेंट गान होता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म। तो हम सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे इसमें, रमेश वेंट टू स्कूल, थोड़ा में लिखो, वेंट टू स्कूल। देखो रमेश ये प्रधान उपवाक्य है, उसके बाद क्या क्या प्रधान उपवाक्य था, पहले समाप्त होने वाला कार्य, तो ये पहले समाप्त हो रहा है ना कार्य, इसमें बाद वाला समाप्त बात कर रहा है, तो इसको सबऑर्डिनेटेड का आश्रित वाक्य कहते हैं। तो अनुवाद के पहले आफ्टर के पश्चात पास्ट परफेक्ट, तो आफ्टर के पश्चात ही हमको पास्ट परफेक्ट लगा देना, तो हमारा पास्ट परफेक्ट है। तो रमेश वेंट टू स्कूल, ये तो स्कूल जा रहा है, कहाँ चला गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, आफ्टर, मतलब क्या होता है, बाद में, आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर फिर क्या है कि कौन गया, तो वह स्कूल गया। रमेश खाने के बाद स्कूल गया, तो कौन गया, रमेश ही गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही के बाद हैड। अब देखो काहे माने लेना, टेक मतलब लेना,
टेक मतलब क्या होता है? लेना। तो लेना खाना वही हुआ, तो टेक मतलब लेना। तो रमेश खाने के बाद ना खाना खा लिया तब तो गया, तो टेकन, तो इसको टेक का टेकन, टेकन, तो इसको लगाएंगे थर्ड फॉर्म, टेकन। ठीक, टेकन हिज फूड। रमेश खाने के बाद स्कूल चला गया, तो रमेश खाने के बाद कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। तो हिज फूड, फूड मीन्स खाना, खाने के बाद कहाँ चला गया? स्कूल चला गया। कहाँ चला गया? स्कूल। तो रमेश खाने के बाद कहाँ चला गया? स्कूल। ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया एक। हम देखेंगे रूल तीसरा, क्या देखेंगे? रूल नंबर 3। क्या देखेंगे? रूल नंबर 3। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी छोटा ही है। रूल नंबर 3, यदि प्रिंसिपल काज क्रिया का भूतकाल है, ऐसे समझ लो, अगर प्रिंसिपल काज क्या होता है? प्रिंसिपल काज भूतकाल में हो, प्रिंसिपल काज किस में हो? भूतकाल में हो, तो हमारा क्या कहलाता है? जब वो भूतकाल में है, पास्ट में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग से रूल्स यहाँ फॉलो करेंगे। जब भूतकाल में क्रिया हो रही है, देखो, यदि प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल काज होता है, प्रिंसिपल काज का मतलब भी बताया दर्शित की क्रिया प्रिंसिपल काज की क्रिया, प्रिंसिपल काज की क्रिया भूतकाल, किस काल? भूतकाल में दिया हो। किस काल में? भूतकाल में हो। और आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य की क्रिया किस में हो? प्रेजेंट। क्या हो? प्रेजेंट। किस में हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट की जो टेंस की बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट की हो तो, टेंस हो तो आश्रित जो होता है, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य के अनुवाद में जो हमारा क्रिया होता है, क्या होता है? जो हमारा क्रिया भूतकाल में होता, अनुवाद में, भूतकाल में, अनुवाद भूतकाल में या भूतकाल के क्रिया में, भूतकाल में ही रखी जाती है, किस में रखी जाती है? भूतकाल में ही रखी जाती है। यदि प्रिंसिपल काज जो प्रधान से उपवाक्य है कि क्रिया भूतकाल में हो, पास्ट में हो, किस में हो? पास्ट में हो, तो आश्रित उपवाक्य की क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो आश्रित उपवाक्य के अनुवाद भूतकाल में ही रखी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, सीता ने मुझे बताया कि क्या किया? बताया कि सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम कर समाप्त कर लिया था। उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त किया। तो ये देखो,
कर लिया है। तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मिल रहा है कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मिल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त कर लिया, तो अपना काम समाप्त कर लिया। लिया है तो हम किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम वही लगाएंगे कि सीता देखो सीता, अब देखो यहाँ पर टोल्ड का हम यूज सेड का क्या होगा, टोल्ड। सैड टू का मतलब क्या होता है, सैड टू। तो देखो यहाँ पर सीता ने मुझे बताया, सीता ने उसे कहा, तो इसका क्या हो जाएगा, टोल्ड। क्या होगा, टोल्ड। तो सीता टोल्ड मी, मुझसे बताया, मुझे मीन्स मुझे, सीता टोल्ड मी दैट मीन्स वह, सीता ने मुझे बताया कि उसने या वह, उसने द हेड, उसने क्या कर लिया, उसने दे हैड मतलब कि उसने अपना काम कर समाप्त कर लिया है। तो सीता ने मुझे बताया कि सीता टोल्ड मी दैट दे हैड डन। अब देखो अपने के लिए हैड डन दियर बुक, दे के साथ हम क्या लगाएंगे, दियर। तो दियर बुक, दियर वर्क, दियर वर्क क्या हो जाएगा, दियर वर्क, सही साफ साफ हो जाए, दियर वर्क। तो सीता टोल्ड मी दैट दे हैड डन दियर वर्क, सीता ने मुझे बताया कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो ये हो गया। एक हमारा लास्ट है, इसमें हम लोग करेंगे, लास्ट रूल है, रूल नंबर 4। ये क्या कह रहा है, अगर रूल 4 में तो तब का अनुवाद देन से नहीं बल्कि देन से नहीं किया जाता, बल्कि तो या तब के लिए केवल कॉमा किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉमा ले लेते हैं ना, कॉमा किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉमा किया जाता है या कॉमा लगा देते हैं। तो तब का अनुवाद देन से नहीं बल्कि तो या तब के लिए कॉमा लगा दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ क्लियर हुआ। इसका जब मैं घर पहुँचा तो देखो जब मैं, वेन भी है तो भी, जब मैं घर पहुँचा तो सब देखो जब मैं घर पहुँचा तो सब अतिथि पहुँच चुके थे, आ चुके थे, जा चुके थे। जब मैं घर पहुँचा तो सब अतिथि जा चुके थे, मतलब कि जा तो आए थे अतिथि लोग, मेहमान लोग आए, और वो जब वो पहुंचा तो उससे पहले से पहुंचने से पहले वो चले गए। तो वेन मतलब जब, जब देखो इसमें पूरा सीधा सिंपल करता है। जब आई मतलब मैं, जब मैं रिचेड मीन्स पहुंचना, रिचेड मतलब थर्ड फॉर्म। तो मैं जब पहुंचा, कहाँ पहुंचा, घर में, हो मतलब घर में, फिर देखो कामा लग गया। जब मैं घर पहुंचा
तो क्या हो गया, ऑल मतलब सब, ऑल मतलब सब, ऑल द गेस्ट, ऑल द जो गेस्ट थे, जो हमारे घर आए हुए थे, जो हमारे घर आए हुए थे, कौन आए थे, जो हमारे घर आए हुए गेस्ट थे, कौन थे, गेस्ट, जो हमारे घर कौन आए थे, गेस्ट आए हुए थे, हैड गॉन। थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग जो किए हैं रिचर्ड, सेकेंड फॉर्म का यूज किए हैं। पहले हम जो किए सेकेंड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का गो वेंट गान होता है, गो वेंट गान। तो यहाँ पर जो हमारे सेकेंड वाले में थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, यहाँ पर जो हमारा होता है सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया था रूल में। ठीक, तो जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। तो वेन आई रिचर्ड होम, मतलब कि आई मतलब मैं, वेन मतलब जब, रिचर्ड मतलब पहुंचा या पहुंचना, होम मतलब क्या होता है घर, आल मतलब सब, दे मतलब कि वे, अतिथि मतलब गेस्ट, हैड मतलब इसका प्रयोग परफेक्ट में, और चुका मतलब जा चुका, जाना का मतलब होता है गॉन। तो हो गया, जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। कहाँ से जा चुके थे, घर से जा चुके थे। इसी में एक एग्जांपल इसका हम देख देते हैं तो और क्लियर हो जाए। ये हमारा एग्जांपल एक तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं इसका, ये लास्ट है, लास्ट एग्जांपल है हम लोगों का ये। देखो लास्ट एग्जांपल ये कह रहा है, जब 10 बजे, जब 10 बजे मैं, जब 10 बजे मैं चारपाई पर क्या था, चारपाई पर सो चुका था, चारपाई पर सो चुका था, सो चुका था। जब 10 बजे मैं चारपाई पर सो चुका था। तो जल्दी जल्दी कर दो, गर्मी बहुत है। वेन इट, देखो वेन इट स्ट्रक, ठीक, स्ट्रक मतलब चारपाई होती है, क्या होती है, चारपाई, स्ट्रक। जब मैं पहुंचा, जब 10 बजे, जब कितने बजे, 10 बजे। वेन इट्स स्ट्रक 10, मतलब कि जब क्या बजे, 10 बजे, जब 10 बजे तब क्या कर रहा था, 10 आई मतलब मैं, ये कामा लगा रहे, कामा की काटिंग कर रहे, मैं क्या हो गया था, स्लीप, मैं आई हैड स्लीप, स्लीप मतलब सोना, तो इसका स्लीप्ड का फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म का यूज हो गया स्लीप्ड। ऑन बेड, ऑन बेड मतलब बिस्तरा, बिस्तरा मिल जाए सब मस्त हो जाते हैं। ठीक, बिस्तरा मतलब बिस्तर। जब 10 बजे मैं चारपाई पर सो चुका था। वेन इट स्ट्रक्स 10 आई हैड स्टेप ऑन द बेड। तो इस तरह से हम लोगों का ये पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक, पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो जा रहा है, कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।